गुरुवंदना का मंत्र नंबर 21। आनंदम आनंदकर प्रसन्नम आनंदम आनंदकर प्रसन्नम ज्ञान स्वरूपम निजबोधयुक्तम ज्ञान स्वरूपम निजबोधयुक्तम योगीन्द्रम ईशं भवरोगवैद्यम योगीन्द्रमीशं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यम् अहं नमामि। श्रीमद्गुरुं नित्यम् अहं नमामि। ओम शांति शांति शांति। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। ओम शांति मंत्र का मंत्र नंबर 5। ओम पूर्णम अदः ओम पूर्णमदः पूर्णम इदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम् उदच्यते पूर्णात् पूर्णम् उदच्यते पूर्णस्य पूर्णम् आदाय पूर्णस्य पूर्णम् आदाय पूर्णम् एव अवशिष्यते पूर्णम् एव अवशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। ओम गीता तत्वालोक ग्रंथ हम लोगों का चल रहा है भगवान, और यह परम पूज्य ब्रह्मनिष्ठ उड़िया बाबा जी महाराज का भाष्य है तात्विक दृष्टि से। और श्रीमद् भगवत गीता को तात्विक दृष्टि से जितना सुंदर व्याख्या उड़िया बाबा ने की है, वैसे इस धरा में दूसरा भाष्य नहीं है। तो इसमें हम लोगों का चल रहा है भगवान अध्याय नंबर 10 और मंत्र नंबर 8। जी मंत्र नंबर 8 हमारा पूरा हो गया था क्या? नहीं बाबू। जी 8 नंबर चलेगा वो। तो 8 नंबर हमारा जो है उसका हो गया था क्या? नहीं, बस यहाँ से लिया था। ओके, 8 नंबर प्रारंभ करते हैं। पूरा दोबारा ही लेंगे। ठीक है। 10/8। अहम सर्वस्य प्रभवो अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम् इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विताः। बुधा भाव समन्विताः। जी भगवान। माधव भगवान से अर्थ सुनते हैं, फिर डॉक्टर भगवान से गीता तत्वालोक सुनेंगे। जी भगवान। अपने बुद्धिमान अनन्य प्रेमी भक्तों के भजन का प्रकार। अहम सर्वस्य प्रभव, मैं वासुदेव ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हूँ। मत्तः सर्वम प्रवर्तते, मुझसे ही यह जगत चेष्टा करता है। इति मत्वा, ऐसा इस प्रकार समझकर, भाव संविता बुधा माम भजन्ते, श्रद्धा और भक्ति से युक्त बुद्धिमान भक्तजन मुझ परमेश्वर को ही निरंतर भजते हैं। तो प्रसंग ये चल रहा था 10/7 में कि भगवान कहते हैं कि कोई जाने या ना जाने, ये संपूर्ण विश्व मेरी ही विभूतियों का विस्तार है।
मतलब सभी रूपों में मैं ही अपनी माया से प्रकट हूँ। अपनी माया से मैं ही ब्रह्मा हूँ, मैं ही विष्णु हूँ, मैं ही महेश हूँ, मैं ही सारे पुरुष हूँ, मैं ही सारी नारियाँ हूँ, मैं ही समस्त चर अचर, मैं ही पृथ्वी, मैं ही वायु, मैं ही सुख दुख, मैं ही जीवन मृत्यु। भगवान क्या कहते हैं 10/7 में कहते हैं कि ये जो भी तुमको दिखाई सुनाई पड़ता है ये सब के सब, ये सब का सब मैं ही हूँ, ये सब मेरी विभूतियाँ हैं, ये सब मेरी विभूतियाँ हैं। देखिए भगवान अब इसको ये बताते हैं कि जो कोई इस रहस्य को तत्वतः जान लेता है, क्या कि मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास रे। जो इस रहस्य को जान लेता है कि सत्य चित आनंद मेरा अपना स्वरूप ही है। देखिए भगवान तो कहते हैं कि वो अविकल्प योग में स्थित हो जाता है। अविकल्प योग माने फिर ऐसा नहीं है कि जब वो परमात्मा के ध्यान में है तो वो सच्चित आनंद है, और जब वो परमात्मा के ध्यान में नहीं है, व्यवहार में है, तो ऐसा नहीं है कि वो गरीब हो जाता हो, उसकी माला माली मिटती नहीं है। क्यों नहीं मिटती है? वेत्ति तत्वतः, वेत्ति तत्वतः, क्योंकि वो तत्व से जानता। क्योंकि वो तो मूल मैटर ही वही है, सुमिरन करे या ना करे। देखिए भगवान तो ये अविकल्प योग किससे कहते? ये अविकल्प योग तत्वज्ञानियों को ही मिलता है ना। जो संसारियों का योग है परमात्मा से, वो तो भाव करते हैं कि हम परमात्मा के करीब पहुंच गए हैं, है ना, और परमात्मा को आवाहन करते हैं, विसर्जन करते हैं। लेकिन जो ये जान जाते हैं कि मैं तो वही हूँ, हर हाल में वही हूँ, सुमिरन करूँ या ना करूँ, अरे मेरा सुमिरन रहता ही नहीं है हमेशा, ये उनको कतई दुख नहीं देता है, क्योंकि वेत्ति तत्वतः, वो तो तत्व से जान गए हैं कि हम वही हैं। ज्ञानी भक्त और बाकी भक्तों में क्या अंतर है? भगवान ने कहा मेरे 4 प्रकार के भक्त हैं संसार में जी। तो ज्ञानी भक्तों में और बाकी भक्तों में क्या अंतर है? वो अपना ही आत्मा मानता है हर चीज को, और युक्ता है, हमेशा युक्त है वो। हाँ, ऐसे एकत्वेन भक्ति में है। हाँ, तो भगवान ने कहा इन चारों भक्तों में जो ज्ञानी भक्त है वो सबसे उत्तम है। बोले क्यों? नित्य युक्त। तो भगवान ने कहा मैं सबकी आत्मा हूँ। ध्यान से सुनना, मैं सबकी आत्मा हूँ और ज्ञानी मेरी आत्मा है। कितना प्यार करते हैं, है ना? हाँ, ये एक तरह से हाँ, एकत्व है। हाँ, एकत्व है। पार्वती जी को नहीं बुलाया उनके अहंकारी पिता दक्ष प्रजापति ने। जी। दक्ष प्रजापति ने बड़ा भारी फंक्शन किया, तीनों लोगों के एक से एक टॉप क्लास लोगों को बुलाया। क्यों भाई? और क्या बोलते हैं, आकाश मार्ग से विमान चले आ रहे हैं, है ना, पति पत्नी सजे हुए पार्टी में जा रहे हैं। कहाँ के? दक्ष प्रजापति के यहाँ पर एक बहुत भारी प्रोग्राम है। अब पार्वती जी ने शंकर जी से पूछा कि ये सब लोग कहाँ चले जा रहे हैं, कौन सी बड़ी भारी पार्टी हो रही है? तो शंकर जी ने कहा अरे छोड़ो उमा, तुम कहाँ चक्कर में पड़े हो दुनिया के, तुम अपने सच्चिदानंद स्वरूप में रहो। तो कहें नहीं नहीं, मैं तो पता लगाऊंगी। एक रथ के पास जाके रोक लिया। अरे देव, कहाँ जा रहे हो परिवार सहित सज धज के?
तो उन्होंने कहा, अरे देवी, आपको नहीं मालूम, आप ही के पिताजी के यहाँ, दक्ष प्रजापति के यहाँ तो इतना भारी फंक्शन है और उसमें हम जा रहे हैं, क्या आपको नहीं बुलाया? जल भुन के खाक हो गई। तो जाके शंकर भगवान से कहने लगी, मेरे पिता के यहाँ बड़ा भारी फंक्शन है। और तो शंकर भगवान ने कहा, अरे तो देवी, बिना बुलाए, शादी के बाद बिना बुलाए अपने माता पिता के यहाँ भी नहीं जाना चाहिए स्त्री को। शंकर भगवान ने शास्त्र की बात बताई। उन्होंने कहा, अरे हम तो अपने घर के ही हैं और घर वाले को क्या बुलाने की जरूरत है, हम तो जाएंगे वहाँ पर। तो उन्होंने कहा, नहीं देवी, शास्त्र कहता है शादी के बाद बिना बुलाए अपने माता पिता के यहाँ भी नहीं जाना चाहिए, और वो भी तब जब ये बिल्कुल स्पष्ट हो कि उन्होंने जानबूझकर नहीं बुलाया है। तीनों लोकों में सबको न्योता दिया सबको, और हमको नहीं बुलाया है, तो इसका मतलब जानबूझकर नहीं बुलाया है, तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। पार्वती जी ने कहा, मैं तो जाऊंगी। आपने तो देखा ये पत्नियों को, कहा मैं तो जाऊंगी। तो भगवान शंकर कहते हैं, मोरेऊ कहे न संशय जाई। तुम हमको कहती हो कि हम इस संसार के ईश्वर हैं, भोलेनाथ हैं, शंकर हैं, और हम ही से दुनिया भर के शास्त्र पढ़ती हो, हैं, हम तुम्हारे पति भी हैं और गुरु भी हैं, और तुमको हम बता रहे हैं शास्त्र की बात, लेकिन मोरेऊ कहेऊ न संशय जाई। मेरे कहने पर भी तुम्हारा संशय नहीं जा रहा है। विधि विपरीत भलाई नाही। लगता है ब्रह्मा ने कुछ खेला रचा है। तो उन्होंने कहा कि वो सब बात ठीक है भोलेनाथ, लेकिन मैं तो जाऊंगी। तो भोलेनाथ ने कहा, विधि विपरीत, ब्रह्मा ने जो रचा है उसके विपरीत देखो, कोई समझाने से नहीं समझता है। भगवान वो गई वहाँ पर, तो उनकी माता जी तो, अरे मेरी बिटिया आ गई, लेकिन दक्ष प्रजापति वो तो अहंकार के कारण नहीं बुलाए थे। जब पिता से मिलने गई तो पिता ने उधम मुँह कर लिया और कहेंगे, तुझे और तेरे पति को किसने बुलाया था, तू क्यों आई है? लीजिए भगवान, उन्होंने उसको भी अवॉइड किया। अगर वहीं से लौट आती तो भी शायद ठीक था, उसको भी अवॉइड किया। फिर क्या किया भगवान, उन्होंने पांडाल घूमा। अरे वाह, क्या बढ़िया सजावट, क्या बढ़िया यज्ञ मेरे पिता ने किया। और भगवान लोगों से पूछा, वहाँ काम करने वालों से, कि ये सिंहासन कैसे बने हैं? तो कहें, देखो हर सिंहासन के नीचे सबका नाम लिखा हुआ है, यहाँ ये बैठेंगे, यहाँ ये बैठेंगे, दामाद लोग इन सिंहासनों में बैठेंगे, सब मान्य है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा भोलेनाथ कहाँ बैठेंगे? तो कहें, उनका कोई सिंहासन नहीं बनाया है। ओफो, अब उमा को समझ में थोड़ा थोड़ा आया कि सही कहते हैं कि प्रभु, जानबूझकर नहीं बुलाया, ऊपर से इतना भारी अपमान पूरे विश्व के सामने। तो पता उन्होंने क्या बोला है पार्वती जी ने, वो सुनो जरा, इसीलिए कथा सुनाई है। उन्होंने कहा है, हे इस शरीर के पिता दक्ष प्रजापति, हे इस शरीर के पिता, इस पार्वती नामक शरीर के पिता दक्ष प्रजापति, तुमने इस संसार की आत्मा भगवान शंकर का अपमान किया है, जैसे कि संपूर्ण वृक्ष जड़ का अपमान करे। तुमने शंकर भगवान का अपमान किया है, जो कि इस जगत की आत्मा है। लगता है तुम्हारा सर्वनाश निकट है, ऐसे बोली। और इतना घनघोर अपमान कि तुमने क्षुद्र देवताओं को बुलाया है, और इतना अहंकार, इतना द्वेष
कि तुमने भगवान शंकर का अपमान किया है, ठीक है, तेरे वीर से उत्पन्न इस शरीर को अब मैं और जिंदा नहीं रख सकती। और ये कह के सबसे बड़े वाले धधकते कुंड में वो शरीर उनको वो कूद गई। इतना दाह हुआ उस बात का। इतना दाह इसलिए हुआ कि पहले ही मना किया था शंकर भगवान ने, और यहाँ पे आकर के सब देख लिया। तो भगवान, और ये जानते हुए कि शंकर भगवान इस संसार की आत्मा है, तो माधव भगवान केवल शंकर भगवान ही इस शरीर इस संसार की आत्मा है, या जो तत्वज्ञ जान लेता है वेत्ति तत्वता वो इस जगत की आत्मा है? बताओ। वो इस जगत की आत्मा है। जो पहचान लेता है कि मैं वही हूँ, वो इस जगत की आत्मा अपने आप को पहचान लेता है। जानत तुम ही हो जाएगी। देखो भगवान, ये शंकर भगवान का ही अनुभव नहीं है कि मैं इस जगत की आत्मा हूँ, ये हर तत्वज्ञ का अनुभव है कि मैं इस जगत की आत्मा हूँ। मेरे ही सकाश में, मैं ही मुझ अधिष्ठान आधार, मुझ स्क्रीन में ही ये जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों बारी बारी से भास रही हैं। These all three are just only appearance and I am the absolute existence. मैं एग्जिस्टेंस हूँ, ये जागृत स्वप्न सुषुप्ति जीव जगत ईश्वर सब अपीयरेंस हैं। ये केवल शंकर भगवान का अनुभव नहीं है, ये जो भी स्वरूप को पहचानता है उसी का अनुभव हो जाता है। अब समझ में आ रहा होगा कि जब भी किसी तत्वज्ञ का अपमान होता है तो किसका अपमान होता है? अधिष्ठान का, पर ब्रह्म परमात्मा का अपमान है। वो शरीर तो मानता नहीं है, अपने आप को शरीर माने तो वो वाला नियम लागू हो, राग द्वेष वाला, पाप पुण्य, वो अपने आप को जानता है। तो भगवान सो अविकम्पेन योगेन युज्यते, वो अविकम्प योग में स्थित हो जाता है। वो कहता है कि ये जो मेरा मन है ना, मेरा मन चाहे इस बात को याद रखे कि मैं वही सच्चिदानंद हूँ, और चाहे ना याद रखे, मैं तो वही हूँ ही। देखिए भगवान, जो नए नए वेदांती होते हैं ना, हमसे किसी ने कहा कि भगवान मैं वही हूँ, मैं समझ गया हूँ और मुझको मालूम भी है, लेकिन एक बहुत बड़ा दुख है। हम कहे वो क्या? कहते मैं हमेशा, मुझे याद नहीं रहता है कि मैं वही सच्चिदानंद ब्रह्म अधिष्ठान आधार हूँ। तो हमने कहा याद रखना किसका धर्म है, आत्मा का कि मन का? मन का अंतर्गत। तो कहन मन का धर्म है। तो हमने कहा कि तुम मन हो क्या? तो नहीं, मन बिल्कुल नहीं हूं मैं। तो हमने कहा कि मन जब नहीं याद रखता है तब तुम कौन हो? तो बोले गजब, मजा आ गया, मजा आ गया। जब मन नहीं याद रखता है तब भी मैं हूं तो वही, उसके याद मजा आ गया, मजा आ गया। हमने उनसे कहा कि तुम्हारा नाम है राम कुमार, तुमको 24 घंटे याद रहता है कि मैं राम कुमार हूं? नहीं रहता। तो बोले नहीं रहता है। तो हम कहा क्या तुम तब राम कुमार नहीं होते हो? जब नहीं याद रहता है तो राम कुमार नहीं होते हो? तो बोले नहीं सर, राम कुमार ही होता हूं। अरे बोले वाह वाह वाह, मजा आ गया। देखिए, याद रहे ना रहे है, जब हूं ही वही, इसको कहते हैं अविकम्प योग। उसके याद रहने को और उसके याद ना रहने को, दोनों को तो मैं ही प्रकाशित कर रहा हूँ ना। यस, इसका मतलब मैं क्या बोलते हैं, याद रखने का मोहताज नहीं है। नहीं समझे? मैं तो स्वरूप है भगवान, इसको कहते हैं अविकम्प योग, है ना। इसीलिए कबीर साहब कहते हैं जहाँ जहाँ चलूं सोई परिक्रमा समझो, और जोई जोई करूं सोई पूजा समझो, जब सोऊं तो उसको दंडवत समझो, क्योंकि
दूसरा है ही नहीं। एकत्वेन। ये भगवान अविकम्प योग हमने आपको थोड़ा सा बताया है। और केवल शंकर भगवान का ही अनुभव नहीं था कि मैं जगत की आत्मा हूँ। पार्वती भी सत्संग सुनती थी, ब्रह्म विद्या सुनती थी अपने पति से। तो पार्वती ने पूरी सभा में आके कहा कि शंकर भगवान तो जगत की आत्मा है, तुमने जगत की आत्मा का अपमान किया है, आधार का, प्रकाशक का। अरे बाप रे, लगता है तुम्हारा सर्वनाश निकट है। और भगवान एक इतने भारी आयोजन में जो मुख्य यज्ञ कुंड है उसमें पार्वती जी कूद गईं और भगवान उनका शरीर चलने लगा। तो भगवान सोचो क्या वहाँ कुछ आयोजन होगा? पार्वती जी कूद गईं, स्वयं जगत जननी दुर्गा माता। अरे भगवान, शंकर भगवान कुपित हो गए। शंकर भगवान तो सब देख ही रहे थे वहीं से बैठे, वो तो ईश्वर हैं। तो शंकर भगवान ने तुरंत अपने वीरभद्र और इनको सबको बुलाया, नंदी, और कहने लगे कि जाओ, इसके पहले कि मैं पूरी सृष्टि को खत्म कर दूं, जाओ और उसके पूरे क्या बोलते हैं प्रोग्राम, पूरे यज्ञ हवन ये और कर्मकांडी इनका सबका बिल्कुल विनाश कर दो। और भगवान ये सब बिल्कुल आग से बबूला, माता का दहन। और भगवान इन्होंने वहाँ पे वो रक्तपात मचाया है। भगवान सुनिए, वहाँ पे सुनिए नर मुंडों की लाशें बिछ गईं, पूरा रक्त ही रक्त। और भगवान जो ऐरा गैरा नत्थु खैरा देवता आए थे परिवार को, ये सब बिना वाहन के ही भागे चारों दिशाओं में। क्या कहा था पार्वती ने? आत्मा का अपमान, सर्वनाश निकट है तेरा। भगवान बहुत गजब का एपिसोड है। वहीं पर उन लोगों ने, ये नंदी ने उनको नहीं मारा, वो जो नंदी और वीरभद्र ने उनको नहीं मारा, वो जो कर्मकांडी पंडित थे, वो तो किराए पे लाए गए थे कर्मकांड करने के लिए। तो उन्होंने श्राप दे दिया वहाँ पे कि युगों युगों ऐ कर्मकांडी पंडितों, युगों युगों तुम सब लोगों के दान पुण्य दक्षिणा, उनके द्वारा दी हुई कोचैया मतलब होता है पूड़ी, उनके द्वारा दी हुई पूड़ी, खरबूजा, सेव, उनके द्वारा दान में चढ़ाए हुए, जो आपने देखा नहीं है, उन्हीं से तुम्हारी जीविका चलेगी, उनसे तुम्हारी जीविका युगों युगों चलेगी। कर्मकांडी पंडितों, तुमने तत्वज्ञ का अपमान कर दिया। देखो भगवान क्या संदेशा है। भगवान बहुत इम्पोर्टेंट बात है। इसलिए हमारे यहाँ कहते हैं किसी का अपमान न करो। तो बोले कैसे? बोले क्या पता भूपेंद्र जी ब्रह्म विद्या वाले हों। भगवान समष्टि ईश्वर नाराज हो जाता है। कहता है मैं जिसका ध्यान करता हूं, जिस पर ब्रह्म का, उसका अपमान। देख लो अच्छी तरह से। हमारे यहाँ क्या कहते हैं? किसी का अपमान ना करो। क्यों? क्या पता डॉक्टर अग्रवाल साहब कहीं तक कि ब्रह्म विद्या वाले हों। भगवान हमने आपको बता दिया है अविकम्प योग किसे कहते हैं, और ये भी बता दिया है वेत्ति तत्वता क्या है। अब भगवान 10/8 में कहते हैं कि इसी रहस्य को आगे बताते हैं। अहम सर्वस्य प्रभवो, प्रभव माने उत्पन्न करना। मैं ही, मुझसे ही सभी के सभी उत्पन्न होते हैं। देखो बहुत ध्यान से एक रहस्य समझो। जब भी शास्त्रों में कहा जाता है कि परमात्मा से सभी उत्पन्न हुए हैं, तो कैसे उत्पन्न हुए हैं? जैसे कि स्वप्न दृष्टा से स्वप्न का जगत उत्पन्न होता है। माधव भगवान उत्पन्न होता है कि प्रकट होता है? प्रकट होता है। कल किसी के सत्संग में आया था, मैं कहीं बाहर था ऑफिशियल काम से, तो वहाँ मैंने बीच में थोड़ा सा सुना कि उत्पन्न नहीं होता है, प्रकट होता है। तो केवल भगवान के लिए नहीं कहा जा सकता ये प्रकट, ये सब शरीरों के लिए, सब के लिए, सब शरीरों पूरी सृष्टि प्रकट ही है ये।
देखो भगवान, इसीलिए रामचरितमानस में इसको स्पष्ट कर एक्चुअल दिया में है। तो है नहीं, तो प्रकट है केवल। हाँ, एक्चुअल में तो है नहीं। हाँ। ये संसार कोई सचमुच में थोड़ी है कि उत्पन्न होए, ये तो माया से प्रकट है। इसीलिए रामचरितमानस में और भगवत गीता में एक रहस्य बताया गया है। भगवान तत्व ज्ञानियों को छोड़ के सब संसार वाले कंफ्यूज हैं। क्या बताया गया रामचरितमानस में? भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भय प्रगट कृपाला। माधव भगवान ये क्यों नहीं कहा कि उत्पन्न हुए हैं? वो प्रकट हुए हैं भगवान, प्रकट हुए क्योंकि हैं। वेत्ति तत्वतः जो है वो पता लगा लेगा क्यों कहा है। यस, देखिए भगवान। और कौशल्या हितकारी माध्यम बना दिया कौशल्या को। हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुज चारी। रामचरितमानस में राम जन्म हेडिंग पड़ा है, राम जन्म भूपेंद्र जी। तो हुए क्या है? प्रकट। भय प्रकट कृपाला। देखिए भगवान, भगवान भगवत गीता में भी ये रहस्य बताया गया है। भगवत गीता में भी रहस्य बताया गया है कि भगवान अजन्मा है। स्पष्ट बताया गया, एक जगह नहीं कई जगह बताया गया है। देखिए भगवान, अच्छा ये बताओ कि ये जो कौशल्या और दशरथ हैं, ये पिछले जन्म में कौन थे माधव भगवान? तो मनु और शत्रुपा। मनु और शत्रुपा थे। और मनु और शत्रुपा ने खूब स्तुति की भगवान की, तो भगवान प्रकट हो गए। तो भगवान जब प्रकट हो गए तो उन्होंने कहा वरदान मांगो। तो दोनों ने वरदान मांगा। तो जो पति थे मनु, उन्होंने क्या वरदान मांगा? चाहूं तुम समान सुत। तो हे भगवान, तुम मेरे बेटे, तुम्हारे जैसा अपना बेटा चाहता हूँ। कितना बड़े मूर्खता क्या बर है यार। तुम्हारे जैसा बेटा चाहता हूँ, ये वर मांगा। तुम्हारे जैसा बेटा होगा तो बहुत खुशी होगी, बड़ी खुशी होगी, क्षणिक खुशी। अच्छा, और शत्रुपा ने क्या मांगा? सोई मति सोई रति सोई गति। जो तत्वज्ञानियों को उपलब्ध होती है वही मति वही रति वही गति मुझको दे दो प्रभु। क्योंकि वो सत्संग सुनती थी, शास्त्रों को पढ़ती थी। और भगवान ये दशरथ जी क्या बोलते हैं, अरे मनु शत्रुपा ही तो दशरथ और कौशल्या हुए। और भगवान जब वो भगवान राम, अच्छा भगवान ने क्या सोचा, मेरे समान सुत। भगवान ने कहा मेरे सिवा तो कहीं कोई है ही नहीं कुछ, और मेरे समान हम कहाँ से ढूंढ के लाएं। तो भगवान खुद ही उनके राम होकर के आ गए। तो जब वो बिछड़े दशरथ से, तो कौशल्या तो नहीं मर गई और दशरथ मर गए। भगवान रामचरितमानस का गजब का प्रसंग है कि मोह का क्या परिणाम होता है। जो दशरथ जहाँ पे दशरथ का मरण आया है ना, वहाँ मालूम है क्या वर्णन है कि बहुत तगड़ा फिल्माया जाता है वो कितने दुख में मरे। राम राम कही राम कही राम राम कही राम। वो राजा गयो सुरधाम। राम राम कहे सुरधाम बता भी दिया, देवताओं के लोग गया बड़ा पुण्य करता था ना। और वो जो वृत्ति थी राम की, उन राम रूपी जो उनका बेटा शरीर था उस शरीर में थी। Yes. अगर उसी राम को कहते और जो असली राम
वेत्ती तत्वतः होते हाँ तो उनको ब्रह्म पद मिलता। हाँ, तो भटकने के लिए सुरधाम क्यों जाते, स्वर्ग क्यों जाते? नहीं जाते। इसका मतलब जो क्या बोलते हैं, राव गयऊ सुरधाम, जो वो सुरधाम गए तो यहाँ पर वेदों उपनिषदों के अनुसार गाली। देखो भगवान, भटकने के लिए गया। हाँ। देखिए भगवान, और अगर असली राम को पहचान जाते तो काम बन जाता। देखिए भगवान, क्या बढ़िया बढ़िया शिक्षाएं छिपी हुई हैं। तो भगवान प्रसंग ये चल रहा है कि अहम सर्वस्य प्रभवो, मुझसे ही सबका सब उत्पन्न हुआ है। मत्तः सर्वम प्रवर्तते, मुझ में ही सब कुछ ये चेष्टा खेला चल रहा है, चेष्टा हो रही है। इस प्रकार से जो तत्व से जानता है उसका अनुभव रहता है। शंकर भगवान पार्वती को सुनाया करते थे कि उमा कहाँ हूँ मैं अनुभव अपना, सत स्वरूप सेवन जगत सब सपना। देखिए भगवान, तो भगवान डॉक्टर भगवान के मुख से गीता तत्वालोक सुनेंगे हम लोग, विभूतियाँ, अपनी विभूतियों का उल्लेख। जी भगवान। जी भगवान प्रणाम। जी प्रणाम भगवान। तो पहले इसकी संगति लेते हैं। तो उड़िया बाबा जी लिखते हैं, इस प्रकार भगवान ने अपनी विभूतियों का उल्लेख किया। अब अगले 2 श्लोकों में अपने भजन की विधि बतलाते हैं। 8वें का भावार्थ है, मैं ही सबका उत्पत्ति स्थान हूँ और मुझसे ही सबकी प्रवृत्ति होती है। ऐसा निश्चय करके विवेकी पुरुष भाव पूर्वक मेरा भजन करते हैं। तो भगवान इसी में वैसे सारा एक तरीके से क्लियर कर दिया। विवेकी पुरुष वही है जो असल में ज्ञान की ओर चल पड़ा है, ज्ञानी है। ये नहीं कि अंधविश्वासी भक्ति कर रहा है, भजन कर रहा है, तो कीर्तन मंजीरा बजा रहा है, वो नहीं है। विवेकी पुरुष भाव पूर्वक मेरा भजन करते हैं। सो केवल और केवल ज्ञानी ही असल में मेरा भजन करते हैं। अब व्याख्या आ गई। इसमें वही बात उड़िया बाबा जी ने कह दी, विवेकी पुरुष सब मेरा ही स्वरूप, अरे गजब, ऐसा मानकर खाते पीते चलते फिरते जो भी शुभ अशुभ कर्म करता है वह सर्व मेरी बुद्धि से मेरे लिए ही करता है। लाइन ही गजब है। उसकी हर समय आत्माकार वृत्ति रहती है, यही उसका भजन है। बुद्धा शब्द से यहाँ अप्रोक्ष ज्ञानी समझने चाहिए। अरे गजब। किंतु ऐसा मानने से शुद्ध ब्रह्म से भेद की आशंका होगी, इसलिए ये श्लोक भक्ति परक समझना चाहिए। अथवा इसे ज्ञान उत्तर भक्ति भी कह सकते हैं। अथवा मैं सबकी उत्पत्ति का कारण हूँ, इसलिए सब मेरा ही स्वरूप है। ऐसी भावना से युक्त होकर विवेकी मेरा भजन करते हैं। गजब। ऐसी भावना केवल विवेकी की ही हो सकती है, मूर्ख की तो हो ही नहीं सकती। अरे गजब, यही सर्वभाव है। इसका 15वें अध्याय के 19वें श्लोक में भी उल्लेख किया जाएगा। इसी भाव से श्री गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं, अस विचार पंडित मोहि भजई, पाए हूँ ज्ञान भक्ति नहीं तजई। ज्ञान पाते हैं पर भक्ति नहीं छोड़ते, क्योंकि ज्ञानी भक्ति को नहीं छोड़ता, ज्ञानी ही असली भक्त होता है। जी प्रभु। डॉक्टर साहब ने बहुत बढ़िया बात कही। ज्ञानी ही तो असली भक्त होता है और बाकी तो विभक्त होते हैं। वो अलग, उनका भगवान अलग। तो इसका मतलब फिर उनका भगवान पूर्ण नहीं है। अगर पूर्ण होता तो एक दूसरे में तो दोनों एक हो गए होते, समझ आते। तो भगवान इसमें डॉक्टर भगवान ने 2 बार ये बात रिपीट की कि विवेकी पुरुष सब मेरा ही स्वरूप है, ऐसी अनुभूति रखते हैं। ऐसा मानकर खाते पीते चलते फिरते जो भी शुभ कार्य उससे होते हैं और जो अशुभ कार्य भी होते हैं, वो हर समय उसकी आत्माकार वृत्ति रहती है। और ये बड़ा टॉप क्लास भजन है।
भूपेंद्र जी, कोई उसको माला फूल लाना है, कुछ करना है, हैं? कुछ नहीं लाना। कुछ नहीं लाना है। अच्छा सुनो, उसको क्या देसी घी की आरती जलाना है? नहीं, कुछ नहीं। क्या दिया सलाई माचिस जलाना है? जी। नहीं, भगवान कहते हैं कि देखो भगवान क्या बढ़िया भक्ति बता रहे हैं, बुधा भाव समन्विता। अरे तुमको स्वरूप नहीं समझ में आ रहा है तो भाव तो कर सकते हो कि मैं वही हूँ, मैं वही हूँ, मैं प्रकृति की चीज नहीं हूँ। सारे दुख कहाँ हैं? प्रकृति में। और मैं तो वो अनंत अखंड चैतन्य आत्मा हूँ जिसमें जागृत स्वप्न सुसुप्ति तीनों बारी बारी से भासमान हो करके चली जाती हैं। मैं प्रकृति नहीं हूँ, मैं तो उत्तम पुरुष हूँ। ये क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष तो इस भासमान प्रकृति में है। मैं ईश्वर को क्या प्रणाम करूं? मुझ आत्मा का ही तो ध्यान ये ईश्वर ब्रह्मा विष्णु महेश और ये संसार के पहचानने वाले लोग करते हैं। देखिए भगवान, इसको डॉक्टर साहब ने फिर दोबारा रिपीट किया कि मैं सबकी उत्पत्ति का कारण हूँ, इसलिए सब मेरा ही स्वरूप है। कहने लगे ये टॉप क्लास भजन विवेकी ही कर सकता है, मूर्ख नहीं कर सकता। मालूम किसको मूर्ख कहा है? जो परमात्मा से अपने आप को अलग समझता है। देखिए भगवान, तो अब कंचन भगवान से रिक्वेस्ट है कि गीता रस अपनाकर इसी मंत्र को स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी से सुनते हैं। जी भगवान। प्रणाम भगवान जी प्रणाम। स्वामी जी कह रहे हैं कि मैं ही सबका आदि कारण हूँ, प्रभा माने पिता हूँ, भव कहने से उपादान कारण का ही पिता बताया, प्रभाव से निमित्तो उपादान कारण का ही ग्रहण होता है। चलो उपादान बता दिए। अस्मादिति प्रभा, जिससे जन्म हो उसका नाम प्रभा, और भवा शिवा प्रलयंकरः प्रकृत्यः भवा प्रभा, अहम सर्वस्व प्रभा। जो शंकर जी सारी सृष्टि का महाप्रलय करते हैं, उनसे भी मैं पीछे बैठा रहता हूँ, उनसे भी नीचे बैठकर देखता हूँ। अहम सर्वस्य प्रभा, ना हन्ते इति अहम, जिसका कभी विनाश ना हो वह अहम, ना क्रियते इति अहम, और अकारादि अहकारांतः पर्यंत वर्णमाला से निष्पन्न जो है उसका प्रतिपाद्य मैं हूँ। न जहाति इति अहम, ना हिनस्ति इति अहम। अब दूसरी बात यह है कि दुनिया चल कैसे रही है। बोले मत्तः सर्वम प्रवर्तते, अरे गजब, मुझसे चल। गजब। सबका अंतर्यामी प्रेरक भी मैं ही हूँ, सबका उपादान भी मैं ही हूँ, अरे और गजब, सबका संचालक भी मैं ही हूँ। कमाल कर दिया बुद्ध भाई। लोग जानकार भगवान लोग ने लिखवाया नाम पहले इसमें। इस बात का मनन कर लेते हैं और फिर भावयुक्त होकर मेरा भजन सब करते उसी से हैं। चल रहा है। भजन के प्रसंग में एक बहुत बढ़िया बात है, उसका ध्यान रखिए। नहीं तो नाम लिखवा देते जी हैं। भगवान। देखो भाई, भगवान कमाल कर दिया, क्या सुंदर वर्णन किया है सब उसी से। कि कहते हैं कि दुनिया चल कैसे रही है, तो बोले मत्तः सर्वम प्रवर्तते, सबका अंतर्यामी प्रेरक भी स्वरूप ही है, मैं ही है, सबका उपादान रॉ मटेरियल भी वही है, और सबका संचालक भी वही है। बोधवान लोग जानकर पहले इस बात का मनन कर लेते हैं और फिर भावयुक्त होकर मुझ में एक होते हैं। जब शंकर भगवान का ब्याह हो रहा था पार्वती से, क्यों भाई माधव भगवान, शंकर भगवान ब्रह्मज्ञानी है कि अज्ञानी है? ब्रह्मज्ञानी है भगवान, ब्रह्मज्ञानी वो तो है। ज्ञानियों के ज्ञानी है, जगत गुरु है। हाँ, अच्छा, उनका ब्याह हो रहा था पार्वती से। हम्म। पार्वती जी से लोगों ने कहा
कि वो तेरा पति कोई राजा नहीं है, तेरा पति बहुत बढ़िया कपड़े भी नहीं पहनता है, मुकुट भी नहीं पहनता है, राख लगाता है। वो पूरे शरीर में क्या बोलते हैं स्मशान की राख लगाता है और सर्प उसके कुंडल आभूषण हैं। तुम किससे शादी कर रही हो, बावली हो गई हो? तो पार्वती जी ने कहा तुम्हें क्या पता, मेरे रोम रोम से, मेरे रक्त की एक एक बूंद से शिव 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 निकलता है। मुझे उनसे इतना प्रेम है, संसार का सारा वैभव मैं उनको न्यौछावर करके समुद्र में फेंक दूं। क्या बात है। मैं किसी और से विवाह कर सकती हूँ? विवाह तो मैं शंकर से ही करूंगी। और भगवान शंकर पार्वती का जब विवाह हो रहा था तो पंडितवा क्या पूछता है शंकर भगवान से कि तुम्हारे पिता का क्या नाम है? तो माधव भगवान से सुनते हैं वो एपिसोड कि माधव भगवान उन्होंने यही कहा था कि नहीं, मैं सबका पिता मैं हूँ। पिता हम जग तो। हाँ, माधव भगवान से इस पर कमेंट सुनते हैं। जी भगवान। और कोई भी भगवान कर्मकांड की कोई भी व्यवस्था होती है तो जब इस शादी का भी प्रोग्राम होता है तो उसमें भी हमेशा पूछा जाता है दूल्हे से, तुम्हारा गोत्र क्या कि है, तुम्हारा पिता कौन तुम्हारे है? पिताजी का नाम क्या है, तुम्हारे गोत्र का नाम क्या है। तो उसी इसमें एक मंत्र लगा के वो बोल देते हैं ताकि उनका कर्मकांड पूरा हो। तो उसमें पूछा गया कि तुम्हारा पिता कौन है, तो पिता वो किसको बोलते हैं? अब उनकी तो दृष्टि आत्मा पे है, वो तो ज्ञानी है, तत्वज्ञानी है। हाँ। तो वो शारीरिक तो दृष्टि नहीं थी उनकी, हाँ। चाहे वो शादी में बैठे हैं और चाहे अपनी समाधि में बैठे हैं। तो उनके मुख से निकला कि मैं ही, अर्थात भोले बोल दिया या शंकर बोल दिया हाँ, कि शंकर, हाँ, कि ये तो तुम्हारा नाम है, नहीं पिता का नाम बोलो ना, पिता का नाम शंकर। मैं चलो पितामह का बताओ और फिर गोत्र बताओ कि बोलो शंकर। अरे पिता का पिता कौन है ना, शंकर। और तो अब तो पगला गए पंडित जी। तो उन्होंने कहा पंडित जी तुमको नहीं पता है, तुम तो अज्ञानी हो, मुझे पता है, मुझे उपनिषदों का, वेदों का, अवतारों का परम रहस्य पता है, मैं सबका पिता हूँ। क्या बात है जी। तो भगवान जब पंडितवा ने कहा शंकर भगवान से कि तुम्हारा पिता कौन है, तो उन्होंने कहा शंकर। तो बोले अरे तुम्हारा पितामह कौन है, तो कहें शंकर। तो कहना अरे तुम्हारा गोत्र कौन है, तो कहने लगे शंकर। तो कहने लगे अरे पंडित मैं ही सबका पिता हूँ। अब उनकी दृष्टि तो तत्व की ओर थी, स्वरूप की ओर। तो वो कहते हैं अरे पंडित मैं सबका पिता हूँ। अब भगवान देखिए, भगवान कृष्ण ने गीता में भी यही रहस्य बताया है। कैसे बताया है भगवान ने गीता में, कैसे बताया है? पिता अहम अस्य जगतो, मैं ही इस संसार का पिता हूँ। हैं? क्या ये बात शरीर दृष्टि से कही जा सकती है? नहीं भगवान। अच्छा, जीव दृष्टि से कही जा सकती है? नहीं कही जा सकती। लेकिन तात्विक दृष्टि से कही जा सकती है। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते। अब भगवान कृष्ण ने कैसे कहा है गीता में इसको? पिता अहम अस्य जगतो, और माता अहम अस्य जगतो, पितामह अहम अस्य जगतो। क्या कहा है? मंत्र सुनाते हैं भगवान कृष्ण ने क्या कहा है। भगवान कृष्ण की भी तात्विक दृष्टि, और भगवान कृष्ण की इस विद्या को पा लेता है उसकी भी तात्विक दृष्टि। वो कहता है अनुकूलता प्रतिकूलता ये तो दोनों मुझ में भास रही हैं, प्रतीत हो रही हैं। प्रतिकूलता भी तो वही है। हाँ, अच्छा सुनो, जीवन और मृत्यु दोनों मुझ में प्रतीत हो रही है। अरे मुझ में जब जगत को बनाने वाला ईश्वर भी प्रतीत हो रहा है तो बाकी और किसकी क्या बिसात है। तो भगवान कृष्ण का, भगवान क्या गजब का तात्विक मंत्र। पिता अहम अस्य जगतो, माता धाता, मैं ही तो वो अनंत स्क्रीन हो जो सबको धारण किए है।
माता धाता पितामह, सबका पितामह ग्रैंडफादर भी मैं ही हूँ, माता भी मैं ही हूँ, पिता भी मैं ही हूँ, धाता माने धारण करने वाला भी मैं ही हूँ। फिर आगे क्या कहते हैं, वेद्यो पवित्रम ओंकारः, ओंकार वेदों में बताया गया पवित्र ओंकार भी मैं ही है। वेद्यो पवित्रम ओंकारः ऋक् साम यजुरेव च, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद सब मैं ही हूँ। भूपेंद्र मैं ही हूँ, माधव मैं ही हूँ, एस.के. द्विवेदी मैं ही हूँ, डॉक्टर राकेश मैं हूँ, लाल सिंह मैं हूँ, जयप्रकाश मैं हूँ, सतीश मैं हूँ, गाजियाबाद मैं हूँ, उत्तर प्रदेश में हूँ, एशिया कॉन्टिनेंट भी मैं ही हूँ, यूरोप कॉन्टिनेंट में, ये सारा का सारा कोटि कोटि ब्रह्मांड सब मैं ही हूँ। क्या बात है। लेकिन ये अनुभव किसको होता है, जो इस मेरे भगवत गीता के रहस्य को समझ जाता है। भगवान क्या गजब का वर्णन, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते। हमने आपको बताया था कि वो प्रकृति में नहीं रहता है, प्रकृति तो अज्ञानियों का जगत है, वो अपने स्वरूप में रहता है, ये ज्ञानियों का जगत है। देखिए भगवान, अब भगवान लाल सिंह भगवान से रिक्वेस्ट है, कल भगवान एक वो मिला सन्यासी गीत पे स्वामी सर्वप्रियानंद जी बोल रहे हैं। हाँ, तो उनकी 2-3 सीरीज में है वो, किसी ने रिकॉर्ड किया है उनसे, ऐसे यूट्यूब पे उस पे बात हुई है किसी, ऐसे जैसे हम ऑनलाइन बात कर रहे हैं। तो उसमें कृष्ण ने, एक व्यक्ति ने प्रश्न पूछा, हमने कल सुन रहे थे उनसे, तो उन्होंने पूछा कि जी हम वेदांत में हैं और आपका भी वेदांत सुनते रहते हैं और वेदांत में जो है प्रवृत्त हैं और बहुत अच्छा लगता है, बहुत हमें आनंद आता है, लेकिन जब कोई समस्या आ जाती है संसार की तो वो सब हमें भूल जाता है और हमें बहुत परेशान हो जाते हैं। और उस समय वो मतलब हमारा, उन्होंने ये कह दिया कि उस समय वो हमारा काम नहीं आता, हमारी ये समस्या है। हाँ। तो बड़ा अच्छा प्रश्न था। तो उन्होंने बोला क्या, स्वामी जी ने बोला कि उसी समय वो तुम्हें याद आना चाहिए कि अगर नहीं आ रहा है तो अभी तुम शब्दों में ही अटके पड़े हो। अरे वाह 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 वाह, क्या बात है। कि जिस समय प्रतिकूल परिस्थिति है उस समय अगर तुम्हें वेदांत नहीं आ रहा है तो तुम अभी शब्दों में उसके जैसे वो स्वामी सनातन तीर्थ जी ने बोला था कि मंत्रों के भी 3 शरीर हैं। बहुत अच्छी बात थी, बहुत अच्छी बात बोली थी। उस पे एक बोला भी जा सकता है कि मंत्रों के भी 3 शरीर हैं बेटा। तो गुरु जी क्या, ये थोड़ी सी नई सी बात लगी हमें। तो बोलते हैं कि जो मंत्रों की शब्द हैं और शब्द को आप अर्थ कर रहे हो, ये इतना उसका स्थूल शरीर है। ये मंत्र का स्थूल शरीर है। हाँ। और जब मंत्र की सूक्ष्म बात, गहरी बात पे आपका मनन होने लगे तो वो उसका सूक्ष्म शरीर है। यस। और जब उसकी बिल्कुल तात्विक अर्थ आपके निश्चित बैठ गया है हृदय में तो वो उसका कारण शरीर है। और जब वो तुम्हारे जीवन में उतर जाए कि आप झाड़ू लगा रहे हो, वो उसकी रूह है, झाड़ू लगा रहे हो तब भी, और जब आप किसी समस्या में हो तब भी वो प्रकटीकरण है उसका, और आप उसी तरह से मुस्कुरा रहे हो, चाहे मेरा नाम लिखा जाए कहीं और तो मैं उस समय भी ऐसे मुस्कुरा रहा हूं कि उसी ने तो लिखा है नाम। तो वेदांत काम आया। यस। तो यही सर्वप्रियानंद जी ने उनको समझाया कि बेटा और मनन करो और निधिध्यासन करो। ये उस समय काम आने के लिए है। यस। ये कोई ऐसा नहीं है कि तुमने जब अच्छा हो तो वेदांत पढ़ रहे हो और जब खराब है तो तुम्हारे विचलन हो रही है इतनी। क्योंकि होता क्या है कि जैसे किसी के साथ में कोई अप्रिय घटना घट जाए तो मालूम क्या होता है, वो द्वैत भक्त बन जाता है। हाँ, वो कहेगा भगवान हमारा सही कर दो। हाँ, भगवान, वो द्वैत भक्त बन जाता है, उसका ज्ञान भूल जाता है, वो अपनी निष्ठा से च्युत हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी उसके गहराइयों में उतरा नहीं है।
तो कहते और ज्यादा याद आना चाहिए उस समय तो भाई। देखिए भगवान, तो अगर 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 वो अपने स्वरूप में रहता होता, स्वरूप में रहने की उसकी आदत होती, तो थोड़ी ना उसकी ये दुर्दशा होती। देखिए भगवान, तो भगवान ने गीता में इस बात को बताया है जो आप बोल रहे हो। मालूम क्या बोले? कहने लगे एक होता है स्वधर्म, एक होता है परधर्म। जी आपको बताते हैं, समझो ध्यान से। हमको बहुत सारे लोगों ने इसके प्रश्न पूछा है, भगवान स्वधर्म क्या है, परधर्म क्या है? बहुत ध्यान से सुनो। जिस समय तुम द्वैत भक्त थे, जिस समय तुम सर्वव्यापी अनंत परमात्मा से भी अपने आप को अलग समझते थे, आपको पता है परमात्मा, सर्वव्यापी अनंत परमात्मा का कितना विस्तार है? इतना विस्तार है कि उसको ब्रह्म कहते हैं। ब्रह्म माने बृहत, इतना बृहत, इतना विशाल, इतना बृहत, जिसमें कोटि कोटि ब्रह्मांड उसके एक तिल वाली जैसी जगह में भाषाएं। अब इससे बढ़िया हम नहीं कह सकते, बोल ही नहीं सकते हैं भूपेंद्र जी। कोटि कोटि ब्रह्मांड जिसके एक तिल में भासमान हो, उसको कहते हैं ब्रह्म। कौन ससुरा कहता है कि मैं उससे अलग हूं? उससे अलग, उससे अलग। तो भगवान जब वो समझ जाता है, अरे गजब रे गजब, ये जो लोग कहते हैं ना मैं परमात्मा से, मैं उससे अलग हूँ, वो अलग है, मैं अलग हूँ, तो अष्टावक्र गीता में उसको डांटते हुए एक मंत्र बोला गया है, अखंडम खंडते कथम। खंड खंड कर, उस अखंड के तुम खंड खंड करते हो, उस ब्रह्म, उस इतने बृहत के भी तुम बाहर हो। अबे कोटि कोटि ब्रह्मांड तो उसके अंदर एक तिल की तरह भास रहे हैं, ये तुम कहाँ से अलग हो? देखिए भगवान, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अभी उसने केवल सत्संग सुना है, केवल उसकी वाणी में है, स्थूल में है। गुरु भगवान मेरे कहते थे रूह, मंत्र की रूह को समझो, एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा। कौन है? तो कहते थे मैं हूं, आई एम दैट एको देवः, एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः। अब ये मंत्र क्या है? अहम सर्वस्य प्रभवो, मुझ ही से सब उत्पन्न होता है, मत्तः सर्वम प्रवर्तते, मुझ ही में सब ये चल रहा है। ऐसा उसका अनुभव है। देखिए पूरा जीओडी पकड़ लिया ना एक तरह से। हाँ तो भगवान कुछ देखिए जो भी आप सुने है ना, उससे 100 गुना ज्यादा मनन करें, तब ये विद्या ठहरती है। तो आपको हम सरल भाषा में बता देते हैं कि जब आप द्वैत भक्त थे, ध्यान से सुनना, जब आप द्वैत भक्त थे तो वो उस समय आपका स्वधर्म था, और वेदांत परधर्म था, पराया धर्म था। लेकिन जब आप वेदांत को समझने लगे, वेदांत विद्या में आ गए, तो आपका स्वधर्म क्या हो गया? वेदांत। तो ये अगर आपने इसका वर्णन कर लिया है तो ये आपका स्वधर्म हो गया, और द्वैत उपासना क्या हो गई? परधर्म हो गया। तो भगवान कृष्ण क्या करें? गुरु सुन लो, मजा आ जाएगी। भगवान गीता में कहते हैं स्वधर्मे निधनम श्रेयः, अपने धर्म में मरना भी सर्वोत्तम है, और परधर्मो भयावह, और दूसरे का धर्म बड़ा भयानक है। तो अगर तुम कहते हो कि मैं वास्तव में वेदांत का विद्यार्थी हूँ, क्यों भाई, तो फिर ये तुम्हारा स्वधर्म हो गया। फिर आज से कितनी समस्याएं हैं, ये निष्ठा नहीं हटनी चाहिए। हाँ, ये कहना चाहते हैं। पता लगा कि कोई समस्या आ गई, कहीं पहले ठीक था जब भगवान की द्वैत भक्ति करते थे, हैं क्या बोलते हैं, देखो उस समय समस्या नहीं आई, अब आई है। आम ब्रह्माष्टमी में ये उत्तर दिया है स्वामी निसर्ग दत्ता जी ने, रमण महर्षि ने ये उत्तर दिया है कि अपने प्रारब्ध के अनुकूलता प्रतिकूलता को अध्यात्म के साथ मत जोड़ना, वो अलग है, ये अलग। यस। तो भगवान लाल सिंह भगवान के मुख से सुनते हैं 10/8
ज्ञानेश्वरी गीता से संत ज्ञानेश्वर जी इसका क्या अर्थ बताते हैं? जी भगवान। प्रणाम भगवान। प्रणाम भगवान। हे पांडव, इस समस्त जगत का मूल मैं ही हूँ। इस समस्त जगत का मूल मैं ही हूँ और मुझसे ही इन सब का जन्म और स्थिति दोनों होते हैं। तरंगे जल में उत्पन्न होती हैं और उनका आश्रय और जीवन भी जल ही होता है। जैसे बिना जल के तरंगे हो ही नहीं सकती, वैसे ही इस विश्व में कोई ऐसी वस्तु नहीं हो सकती जो मेरे बिना हो और मेरा निवास न हो। जिन लोगों को मेरे इस विश्व व्यापक स्वरूप का ज्ञान है, वे चाहे जिस स्थान पर रहकर मेरा भजन करें, पर वे वास्तव में उदित होने वाले प्रेम भाव से ही वह भजन करते हैं। ऐसे लोग देश काल और वर्तमान इत्यादि सबको मुझसे अभिन्न मानते हैं और जैसे वायु गगन रूप होकर गगन में विचरण करती है, वैसे ही वे मुझ जगत रूप को मन में रखकर अपने आत्मज्ञान से तीनों लोकों में सुख पूर्वक क्रीड़ा करते हैं। अरे गजब रे गजब। तुम यह बात निश्चित रूप से जान लो कि जीव मात्र से जो कुछ दृष्टिगोचर हो, उसी को भगवत रूप मानना ही मेरा सच्चा भक्ति योग है। जीव मात्र से जो कुछ दृष्टिगोचर हो, उसी को भगवत रूप मानना ही मेरा सच्चा भक्ति योग है। जी भगवान। गजब भगवान, क्या व्याख्या कर दी भाई। इस समस्त जगत का मूल मैं ही हूँ, मुझसे ही इन सब का विस्तार है। भगवान, एक फिल्म आई थी, मेरा ख्याल लगान थी क्या इनकी, आमिर खान की, तो उसमें भगवान एक भजन आया है। जब भयंकर विपदा आती है तो वो सारे गांव वाले बैठ करके गीत गाते हैं। जी। वो भगवान क्या गीत है जरा देखना, उसमें भगवान वेदांत भरा हुआ है, तत्व ज्ञान। जरा सुनना भगवान। ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे। किसको बता रहे हैं पालनहारे? एक तो निर्गुण है। भगवान ने गीता में क्या कहा है माता भगवान कि तुम सतोगुणी हो जाओ, कि क्या बोलते हैं गुणातीत भव अर्जुन। राणा भगवान से पूछते हैं, क्यों राणा भगवान? गुणातीत के आदेश है भगवान का। ये देखिए, लोग सतोगुण के पीछे मरे जा रहे हैं। भगवान ने कहा है त्रय गुणया विषया वेदा अर्जुन। ये वेद में है। राणा भगवान से मंत्र सुनते हैं। जी भगवान। सत्वगुण, वो इस पे तो उनसे भी बहुत चर्चा हुई है संगनंद जी से। गुण भव अर्जुन। यस, गुण ये भाव। हाँ, भगवान ने क्या कहा है अर्जुन, ये वेदों में 3 गुणों का बहुत वर्णन करता है वेद। अच्छा बताओ, भगवान बड़े कि वेद बड़ा? भगवान बड़े। भगवान बड़े। तो भगवान कहते हैं ये वेद जो है ना, ये तीनों गुणों का बहुत वर्णन करता है। तो भगवान क्या कह रहे हैं? त्रय गुणया विषया वेदा। तीनों गुणों को विषय बनाकर बहुत बोलता है ये वेद। फंसा देता है लोगों को। अरे बाप रे। अरे भगवान क्या कहते हैं? निस्त्रय गुणयो भव अर्जुन। तो इन गुणों से तू गुणातीत है, गुणातीत, अपने गुणातीत को पहचान, छोड़ इन तीनों गुणों को। अब भगवान जरा ये गीत सुनो यहाँ पर। ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, तुम्हारे बिन हमारा कौनो नहीं। देखिए, कहें रिश्ते नाते, शरीर, मकान, धन संपत्ति, तो कहते हैं ये कोई कुछ मेरे नहीं है, मैं कहाँ प्रकृति की चीज हूँ। तुम्हारे बिन हमरा कौनो नहीं। अब जैसे गजेंद्र ने, जब मगर ने पकड़ लिया पाँव, तो उसने किसको पुकारा था? सीधे सीधे पर ब्रह्म को, निर्गुण को, न्यारे को। उसी तरह यहाँ भी स्तुति है। हमरी उलझन
सुलझाओ भगवन, तुम्हारे बिन हमरा कौनो नहीं। अब भगवान जैसे जैसे गीत आगे चलेगा तैसे तैसे वेदांत बनता जा रहा है। तुम ही हमका हो संभाले, तुम ही हमरे रखवारे, तुम्हारे बिन हमरा कौनो नहीं। चंदा में तुम ही तो भरे हो चांदनी। कुछ आया समझ में? चंदा की जो चंदा में चांदनी के रूप में कौन है? नहीं। चंदा में तुम ही तो भरे हो चांदनी ही चांदनी। देखो कैसे वेदांत बनता जा रहा है। सूरज में उजाला तुम ही हो, ये गगन है मगन, तुम ही तो दिए हो इसे तारे। देखो भगवान, भगवान ये जीवन तुम ही ना संवारोगे तो क्या कोई संवारे से। देखिए भगवान क्या कह रहे हैं, ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, तुम्हारे बिन हमरा कौनो नहीं। भगवान चंदा की रोशनी तुम ही हो, सूरज की रोशनी तुम ही हो, हम सब, ये जो उनका मतलब यह है कि ये जो शरीर है इनके सबके प्रकाशक भी तुम ही हो। और स्तुति किससे की जा रही है? अगर नहीं मालूम है तो हम बता देते हैं आपको। जो ईश्वर है वो देखो, एक होता है सगुण साकार, एक होता है सगुण निराकार, और एक होता है निर्गुण निराकार। समझ लो अच्छी तरह से। सगुण साकार में राम और कृष्ण सगुण भी हैं क्योंकि प्रकृति में सबको दिखाई पड़ रहे थे, और साकार भी हैं, लोग पहचान रहे ये राम है। तो सगुण साकार तो राम और कृष्ण हो गए। और सगुण तो हैं, प्रकृति वाले में हिस्से में तो हैं, लेकिन निराकार हैं, ये हो गया ईश्वर। सगुण तो हैं लेकिन निराकार हैं, ये हो गया ब्रह्मा विष्णु महेश, ईश्वर हो गए। और जो परमात्मा स्वरूप है, आत्म स्वरूप है, जो सबका आधार है, उसको क्या कहते हैं? निर्गुण निराकार। तो माधव भगवान अपना स्वरूप क्या है? निर्गुण निराकार है। अपना स्वरूप निर्गुण निराकार है। देखिए भगवान, और उसमें स्तुति किससे की गई है? स्तुति की किससे गई है? निर्गुण और न्यारे। एक तो निर्गुण से स्तुति और ऊपर से न्यारे, इस पूरे असत से न्यारा जो है उससे स्तुति की गई है। ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, तुम्हारे बिन हमरा कौनो नहीं। तुम ही हमका हो संभाले, तुम ही हमरे रखवाले, तुम्हारे बिन हमरा कौनो नहीं। भगवान देखो जरा कहाँ तक इसकी उड़ान है कि चंद्रमा में रोशनी तुम हो। भगवान ने गीता में क्या कहा है? अहम अप्सु कौन्तेय, जल में रस मैं हूँ, और प्रभा अस्मि शशि सूर्ययो, सूर्य और चंद्रमा की प्रभा मैं हूँ। देखिए भगवान, ऐसे भगवान ने गीता में वर्णन किया है। रसो अहम कौन्तेय ऐसे करके है ना। अरे अप्सु, हाँ, रसो अहम अप्सु कौन्तेय प्रभा अस्मि शशि सूर्ययो, ऐसे करके मंत्र है।
तो भगवान ये मंत्र हमारा इसी के साथ समाप्त होता है। आज हम लोग भगवान कम से कम 5 मिनट हम लोग अपने स्वरूप में बैठेंगे। अभी जिसका वर्णन हो रहा है पूरे सत्संग में, जो प्रकृति की चीज नहीं है लेकिन प्रकृति का आधार है, प्रकृति का प्रकाशक है, अपना अनंत स्वरूप जिसमें जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों भासमान भास भास के विदा हो जाते हैं, वो हमेशा रहने वाला स्वामी शाश्वत मैं हूँ, अधिष्ठान मैं हूँ, उस अनंत स्वरूप में हम लोग बैठेंगे। भगवान मन प्रकृति की चीज है, इसलिए इसको प्रकृति में ही फेंक दो, अपने में बैठो 5 मिनट भगवान।
जो भी मालूम पड़ता है, जो भी मालूम पड़ता है, चाहे वो जागने वाला संसार हो, चाहे सपने वाला, चाहे वो गहरी नींद, वो मालूम पड़ती है मुझ चेतना को ही। तो मैं तो हो गया अधिष्ठान, आधार, सब्जेक्ट, और ये जो भी मालूम पड़ता है वो सब मेरे ऑब्जेक्ट्स हैं। इदम। तो भगवान क्या मंत्र आया है शास्त्रों में कि एक क्षण के लिए भी जो अपने स्वरूप का सेवन कर लेता है, माधव भगवान, एक क्षण के लिए भी, क्षणम ब्रह्म अहम अस्मि, मैं वही परब्रह्म हूँ। भूपेंद्र जी, एक क्षण के लिए, ये तो 5 मिनट की बात है, अभी हम लोग 5 मिनट स्वरूप की बात कर रहे थे बैठने की। शास्त्र कहता है क्षणम, एक क्षण के लिए भी कि मैं वही ब्रह्म हूँ जिसमें सब भासता है, लेकिन मैं ज्यों का त्यों। एक क्षण के लिए भी ऐसे मंत्र बोलता है, क्षणम ब्रह्म अहम अस्मि इति, ऐसा यह कुर्यात, जो करता है, आत्मचिंतनम सह सर्वपातकम हन्ति, वो सभी पतन करने वालों को नाश कर देता है। कैसे? तमः सूर्योदयो यथा, जैसे सूर्य निकलते ही संपूर्ण तम का नाश कर देता है, अंधकार का नाश कर देता है। उसी तरह से एक क्षण के लिए भी जिसने ये पहचान लिया कि अरे बाप रे, मैं तो सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म हूँ, ये प्रकृति तो कुछ नहीं है, ये तो मुझ में ही मालूम पड़ती है, विदा हो जाती है। लेकिन भगवान ने गीता में पहचानवाया है, नैनम चिंदन्ति शस्त्राणि न एनम दहाति पावका। अर्जुन, तुम पता है कौन हो? अग्नि तुम्हें नहीं जला सकती, अस्त्र शस्त्र तुम्हें नहीं काट सकते। क्यों माता भगवान? नहीं काट। ये किसको कहा है भगवान ने? आत्मा को, स्वरूप को कहा है, आत्मा को कहा है कि अर्जुन तो अपने आप को पहचानो। कहाँ तुम छोटे मोटे दुख सुखों के चक्कर में पड़ गए। देखिए भगवान, तो इसमें ये जो हमने आपको मंत्र सुनाया है, क्षणम ब्रह्म अहम अस्मि, ये तो बेटा मंत्र है, इसका एक बाप मंत्र भी है जिसपे हम लोग का YouTube में वीडियो जारी हो चुका है, स्नातम तेन वाला। उसने समस्त तीर्थों में स्नान कर लिया है। क्यों भाई? सारे पितरों को तार दिया है, पूरी पृथ्वी का दान। हाँ, सब कर लिया है, सब धर लिया है, पूरी पृथ्वी का दान कर है। लिया। बोले पूरी पृथ्वी का दान कर लिया है, सब कर लिया है, जिसने अपने इस आत्म स्वरूप को एक क्षण के लिए भी पहचान लिया है। देखिए भगवान, तो भगवान यहीं पर सत्संग को विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। प्रणाम भगवान। प्रणाम भगवान।